नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ प्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। जियो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी लगभग 4 करोड़ 80 लाख है। लेकिन आज ये देश भूख, हिंसा और सत्ता संघर्ष का शिकार है। 2019 में जब 30 साल तक सत्ता पर काबिज रहे उमर अल बशीर को जनता और सेना ने मिलकर हटाया, तब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। लगा था सूडान लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा, लेकिन हालात पलटे और लोकतंत्र की वो उम्मीद टूटकर बिखर गई। 2021 में सेना ने फिर तख्तापलट कर दिया। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को घर पर नज़रबंद कर दिया गया और सत्ता सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान के हाथों में आ गई। लेकिन यहीं से एक नई लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि सेना के भीतर ही दरारें थीं। सेना और अर्धसैनिक बल, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस कहते हैं, आपस में टकरा गए। आरएसएफ का नेतृत्व मोहम्मद हमदान दगालो हेमदती कर रहे हैं। आज हालात ये है कि राजधानी खार्तूम और दूसरे बड़े शहरों में सड़कें खंडहर में बदल चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 70 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से लगभग 20 लाख लोग पड़ोसी देशों चाड, मिस्र और दक्षिण सूडान भाग गए हैं। सूडान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट झेल रहा है। भूख का आलम यह है कि करीब 2.5 करोड़ लोग, यानी आधी आबादी, भुखमरी के कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WPF कहती है कि यहाँ लोग अनाज के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। अस्पतालों पर बमबारी हुई है, बिजली पानी की व्यवस्था ठप है। WHO का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं 70% से ज़्यादा नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये संघर्ष केवल घरेलू सत्ता का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी खेल है। सूडान की भौगोलिक स्थिति बेहद रणनीतिक है। ये लाल सागर के पास है, जहाँ से दुनिया का बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है। यही वजह है कि सऊदी अरब, मिस्र, अमेरिका, रूस और चीन सभी की नज़र सूडान पर है। रूस ने तो यहाँ पोर्ट सूडान में नेवल बेस बनाने की योजना बनाई थी। वहीं अमेरिका और खाड़ी देश लोकतंत्र बहाल करने की बात करते हैं, लेकिन अपने अपने हित भी साधना चाहते हैं। आर्थिक संकट की बात करें तो सूडान पहले कभी तेल संपन्न देश था, लेकिन 2011 में दक्षिण सूडान अलग हो गया और तेल का 75% हिस्सा उसी के पास चला गया। इसके बाद से सूडान की अर्थव्यवस्था लगातार डगमगाती रही। आज महंगाई दर आसमान छू रही है और सूडानी पाउंड की कीमत लगभग गिरकर बेकार हो चुकी है। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि आरएसएफ कैसे इतनी ताकतवर हुई। दरअसल आरएसएफ की जड़ें जांजावीद मिलिशिया से जुड़ी हुई हैं, जो 2003 में दारफुर संघर्ष के दौरान बदनाम हुई थी। उस समय इन पर मानवाधिकार उल्लंघन और बड़े पैमाने पर नरसंहार के आरोप लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने उस वक्त राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ भी वारंट जारी किया था। यही आरएसएफ आज सेना के खिलाफ खड़ी है और देश को गृह युद्ध में झोंक रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और अमेरिका खाड़ी देशों की मध्यस्थता कोशिशें अब तक विफल रही हैं। कई बार युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में टूट गई। सूडान के लोग पूछ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र कभी लौटेगा, या फिर सूडान हमेशा हमेशा के लिए बंदूकधारियों के कब्जे में रहेगा। सूडान का संकट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब संस्थाएं कमज़ोर हों, लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत न हो और सत्ता बंदूक से तय हो, तो नतीजा केवल अराजकता और खून खराबा ही होता है। ये सिर्फ सूडान का संकट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबक है। आज हमने बात की सूडान की। अगले एपिसोड में हम किसी दूसरे विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।